गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की क्रांति। आज हमारा अमेरिका की क्रांति के संदर्भ में तीसरा दिन है। पार्ट 3 आज है अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में। अमेरिका की क्रांति उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिका के लोगों का एक सामूहिक रूप से किया गया एक संघर्ष था। इसमें इंग्लैंड की उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियां, उनकी संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए गैर कानूनी, जिन्हें अमेरिका के लोगों ने गैर कानूनी माना कानून, वहां अमेरिका के लोगों के ऊपर बार बार अनेक कानूनों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की बात, और कई कारण जो हमने जो पीछे अध्याय में हम कर चुके हैं, सम्मिलित कारणों से अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका की क्रांति जब प्रारंभ हुई तो अमेरिका ने अपने आप को उन 13 बस्तियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद 1776 से लेकर 1783 ईस्वी तक एक संघर्ष का दौर चला। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। पेरिस की संधि से ये युद्ध बंद हुआ और अमेरिका को स्वतंत्र मान लिया गया। इस संघर्ष में, इस युद्ध के अंदर अमेरिका को, इन 13 बस्तियों को, इन उपनिवेशों को, फ्रांस का, स्पेन का, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, इन देशों का सहयोग मिला। रूस, स्वीडन जैसे देश इसमें तटस्थ भूमिका में रहे। उन्होंने किसी भी पार्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। दोनों ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप के अंदर वो शामिल नहीं हुए। जबकि इंग्लैंड ने ये प्रयत्न किया था कि रूस इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया। और जो इस युद्ध में अकेला रह गया इंग्लैंड, और धीरे धीरे जो जगह जगह पर प्रारंभ में उसे सफलता मिली, लेकिन जो है इसके बाद जो है लगातार युद्धों में पराजित होता गया। उसको ये मानना था कि मेरी नौसेना जो है शक्तिशाली है। युद्ध जारी रहा। जब थल सेना उसकी पराजित हो गई इंग्लैंड की, तो नौसेना युद्ध करती रही। नौसेना 1783 ईस्वी में पराजित हो गई और युद्ध बंद हो गया। और पेरिस की संधि के तहत दोनों पक्षों में समझौता हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, जो टॉपिक जो है यहां से हमारा प्रारंभ होता है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। हम जो है टाउनशेंड की कर नीति, यहां तक हमने टॉपिक कर लिया था। टाउनशेंड की कर नीति, रोकिगम सरकार का पतन होने के बाद विलियम पीट ने सरकार बनाई। टाउनशेंड इसका वित्त मंत्री था। ये वित्त मंत्री होने के साथ साथ इन्होंने अनेक कानून पास किए। यहाँ मुख्य रूप से 3 कानूनों का जिक्र आता है, जिसके तहत जो है इंग्लैंड की संसद ने अपनी बार बार अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इन्होंने बार बार जो है अमेरिका के आयात के ऊपर चुंगी लगाना, कुछ वस्तुओं को जो है ये डिसाइड कर देना कि अमेरिका जो है इंग्लैंड से खरीदेगा, या इंग्लैंड के व्यापारी जो है इंग्लैंड का जो कंपनियां हैं उनको एक अधिकार देने का प्रयत्न किया गया।
कहते 2 जुलाई 1767 ईस्वी में तीसरा एक्ट कहते हैं इसको, चाय एक्ट, जिसके द्वारा उस पर चुंगी समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडियन कंपनी अमेरिका को भेजे जाने वाली चाय पर लगाती थी। चाय का जिक्र जो यहाँ आया है, ये अमेरिका की क्रांति का तात्कालिक कारण ये इसको माना जाता है। बोस्टन टी पार्टी घटना जो आती है, कहते ये अनेक अधिनियम, जो चुंगी अधिनियम, इस प्रकार के कई अधिनियम पास किए गए। कहते इन अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए अमेरिका के नागरिकों ने इन अधिनियमों का विरोध किया। जब अमेरिका के अंदर इनका विरोध हुआ तो कहते कि अमेरिका में जो इंग्लिश अधिकारी थे उनको कुछ अधिकार दिए गए, एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए। कहते हैं कि चुंगी अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए गए, किसके लिए? तस्करी रोकने के लिए। तस्करी रोकने के लिए अब क्या कहा कि वो किसी भी मकान के अंदर, गोदाम को, दुकान को या अन्य स्थान पर बिना किसी परमिशन के वो तलाशी ले सकता है और सामान को जब्त कर सकता है। एक संदर्भ में हम इसको 1919 के रोलेक्ट एक्ट, 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था उसके संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। उसमें भी कहा गया था कि भाई ना कोई वकील, ना उसके ऊपर यह बताया जाए क्या धाराएं हैं, क्या आपने गुनाह किया है, शक के आधार पर ना वकील ना दलील, और जो है अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देना। यहां भी जो है कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं और सीधा कोई भी जो अधिकारी जो है, सेना ले या सिपाहियों को ले, अधिकारी जो डायरेक्ट रूप से छापा मार सकता है, ये बड़ी बात थी, और किसी भी सामान को जब्त कर सकता है। इस बात का अमेरिका के अंदर जबरदस्त विरोध हुआ। अमेरिका के अंदर जबरदस्त इसमें विरोध हुआ। अब क्या हुआ कि विरोध जो था, विरोध की प्रतिक्रिया में अमेरिका वालों ने क्या किया? अमेरिका वालों ने सबसे पहले, जो अमेरिका के व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटिश माल का आयात करना बंद कर दिया। और जो इनकी एक क्रांतिकारी संस्था है, सेंस ऑफ लिबर्टी, कहते कि ये जो मूवमेंट जब प्रारंभ हुए, लोगों का विरोध हुआ, स्टैंप एक्ट के बाद जितने भी कानून हुए जिसका बार बार विरोध हुआ, इसको देखते हुए धीरे धीरे ये जो क्रांतिकारी संस्था है सेंस ऑफ लिबर्टी, या दोबारा सक्रिय होगी, दोबारा से सक्रिय होगी। कहते कि घटना घटती है, घटना घटती है बोस्टन के अंदर। बोस्टन के अंदर कहते हैं कि बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक टुकड़ी लगा दी, 2 सैनिक टुकड़ी लगा दी। अब उन टुकड़ियों का मजाक उठाना शुरू कर दिया अमेरिका वालों ने। अमेरिका वालों ने क्या करा? उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए भाई। अमेरिका वालों ने उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए। कैसे? छुप कर, थोड़ा भीड़ आई और छुप गई, उसने पत्थर जैसे हमारे। हाँ बेटा बोलो क्या? अब मम्मी के पास जाओ प्लीज। हाँ जाओ। तो क्या हुआ, अब जो है जिस प्रकार से हमारे कई बार देखते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करती है, किस बात का है? उसके अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति जो एक अदर डड़ा फेंक दे, पत्थर फेंक दे है। तो इसी प्रकार से यहाँ एक आदमी ने जो पत्थर फेंका, धीरे धीरे और लोग पत्थर फेंकने लगे। हाँ बेटा बोल, क्या कह रही? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका। अच्छा ओके, मम्मी के पास जाओ जाओ। आज तो एक काम करो बेटा, एक बार इसकी सुन लो। हाँ ले बता, दीदी को, इनको भैया को बता जाओ, बताओ, बोलो जल्दी। हाँ बताओ बताओ। निकम्मी, भाग ले यहाँ से। बेटा जैस्मिन सुनो मेरी बात, मम्मी भी वो काम करिए, आज जरूरी है, आप काम करो प्लीज। हाँ आपको शूज पहनो, जाओ जाओ वहां से उठा लो, भागो। ये कह रही है शूज पहना दो मेरे को। अब क्या हुआ बेटा, जब ये जो पत्थर फेंके गए, यहाँ कहते हैं कि ब्रिटिश जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने भीड़ पे गोली चला दी। इसमें 4-5 नागरिक मारे गए। इस घटना को जो है
बोस्टन हत्याकांड कहते हैं। याद रखना 5 मार्च 1770 की घटना है, 2 नंबर का आता कई बार। बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770। अब ये बोस्टन जो हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड का पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर विरोध हुआ। जो 13 उसमें बस्तियां थी, खबर जो फैल गई, अब आपको पता है कि वहां समाचार पत्र प्रकाशित हो चुके थे, वहां जो है यातायात के साधन भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के विकसित हो चुके थे, वहां जो है लोगों में आपस में कम्युनिकेशन भी हो चुका था, उनका एक संगठन भी बन चुके थे। तो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस घटना की जानकारी हुई, पूरे अमेरिका में जबरदस्त विरोध हुआ। अब क्या हुआ, अब कहते हैं कि जो है ब्रिटिश संसद हलचल में आ गई और जो दोषी जो सैनिक थे उन सैनिकों पर मुकदमा चला दिया। और जो है प्रधानमंत्री ने क्या करा, प्रधानमंत्री ने सारे कानून निरस्त कर दिए, लेकिन एक कानून को छोड़कर। बेटा प्लीज जैस्मीन, हाँ बैठ के खेलो पापा के पास। तो सारे कानून जो है रद्द कर दिए गए, लेकिन एक कानून को मान के, एक कानून को रद्द नहीं करा, और उस कानून का नाम था चाय पर चुंगी सुलक। ये किस लिए भाई, सारे कानून तो रद्द कर दिए, अमेरिका में हो रहा है। ये बात इसलिए कि ये बात दिखाने का प्रयत्न था कि अमेरिका जो है उसकी संसद सर्वोच्च है। ये दिखाने का प्रयत्न था कि अमेरिका की संसद जो है सर्वोच्च है। इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान कहते हैं यही जो है चाय की जो घटना है, ब्रिटिश सरकार की चाय नीति है, यही कहते हैं कि अमेरिका की क्रांति का तात्कालिक कारण रहा। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा अपनाई गई जो ये नीति थी, चाय संबंधी नीति, यानी ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का प्रतीक मानते हुए इसे हटाया नहीं गया। अब जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अमेरिका में चाय भेज सकती थी, कारण क्या था, एक तो भाई ये दिखाने के लिए कि हम जो है सर्वोच्च है, दूसरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत घाटे में चली गई थी, अरे इनको अमेरिका में चाय की बहुत डिमांड थी, भारत जैसे देशों से चाय ले जाकर वहां जाकर बेच सकती थी और लाभ कमा सकती थी, ताकि जो अमेरिका में कंपनी है ना, अमेरिका में चाय बेच के ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना घाटा पूर्ण कर सके। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो है इस बात का पूरी की पूरी अमेरिका के, पहले तो अमेरिका के व्यापारियों ने विरोध किया, धीरे धीरे अमेरिका की जनता भी इसके अपने व्यापारियों के पक्ष में होगी और इस नीति के खिलाफ होगी। कहते चाय का मामला अमेरिका में जोर पकड़ गया। सुबह का टाइम है, चाय आप लोगों ने पी होगी सबने, तो चाय का मामला जो महाराम का चाय बना लो भाई, चाय भी नहीं पी, चाय ने अमेरिका की क्रांति करा दी बेटा, क्रांति की शुरुआत। ये बेटा 1773 से लेकर 1783 तक का एक 10 साल का एक दौर है। इसमें आता सबसे पहले बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जो थे अमेरिका के बंदरगाहों में पहुंचे, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, कहते जहाजों को नहीं उतारने दिया, यहां जहाजों को उतारने नहीं दिया। बोस्टन में माहौल कहते उससे भी ज्यादा तेज था, लोग इसके विरोध में थे। 16 दिसंबर 1773 को कुछ जहाज खड़े थे बंदरगाह के अंदर, बोस्टन बंदरगाह के अंदर कुछ जहाज खड़े थे रात्रि के समय में, और उनके अंदर चाय थी, चाय की पेटियां थी। ये याद रखना, इसको बोस्टन टी पार्टी की घटना है और ये 2 नंबर का आता है, 16 दिसंबर 1773। ये नोट करके रखना बेटा इन चीजों को। इसमें जो क्या हुआ, जो सेंस ऑफ लिबर्टी एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, उसका यहाँ नेता था, इसमें एक ग्रुप बना लगभग 50 व्यक्तियों का, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लगभग 50 व्यक्ति जो उन जहाजा पर चढ़ गए और उन्होंने क्या करा, चाय की पेटी उठाई और वो समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये नहीं कि हमने चाय पी ली, इसका मतलब था चाय को बर्बाद कर दिया। बोस्टन बंदरगाह है, जहाज खड़ा है और चाय जो समुद्र को पिला दी, चाय समुद्र को पिला दी। इसी घटना का प्रतिफल क्या हुआ,
ये घटना जो है अमेरिका की क्रांति का तात्कालिक कारण के रूप में काउंट हुई। अब क्या हुआ, इस बात का जो पूरे के पूरे अमेरिका में तो स्वागत किया गया, और इंग्लैंड की संसद जो थी, इंग्लैंड के लोग जो थे, वो लोग आग बबूला हो गए। अब क्या हुआ, उन लोगों ने इस घटना को क्या माना, इस घटना को आतंकवादी माना, और ये माना कि जो है ब्रिटेन के साम्राज्य के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह माना, चुनौती माना। और उन्होंने कुछ कानून पास किए स्पेशल बोस्टन बंदरगाह के लिए। नंबर 1, बोस्टन बंदरगाह का समस्त बाहरी व्यापार बंद कर दिया। नंबर 1 पे बाहरी व्यापार बंद कर दिया। और आगे कहा कि जो है मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम के तहत परामर्शदाताओं को सम्राट ही नियुक्त करेगा, गवर्नर की अनुमति के बिना कोई बैठक नहीं। जो बेटा विधानसभा थी ना, एक सिंपल बात समझाऊं, जो विधानसभा थी उसको ये कह दिया कि भाई कोई भी कानून बनाने का जो सिस्टम है या बैठक करने का सिस्टम है ना, बैठक गवर्नर कहेगा तो बैठक कर लियो, अन्यथा ना करियो। हत्या संबंधी सभी मुकदमे अमेरिका से इंग्लैंड या किसी अन्य उपनिवेश को भेजे जाने थे। अब जो है नु कहे कि अगर यार हत्या संबंधी कोई मुकदमा है या तो इंग्लैंड में जाकर सुनाया होगा या अन्य उपनिवेश में। इससे क्या होगा, इससे इसका मतलब ये है कि ये दिखाने का प्रयत्न है जो है मैसाचुसेट्स जो एक प्रांत है, उस समय एक जो 13 बस्तियों में से एक है, उसको यह दिखाने का प्रयत्न था कि जो है आप जो है इंग्लैंड जाओ या अन्य उपनिवेश में जाओ, कि ये दिखाने का प्रयत्न था कि आपने ये जो चाय पार्टी सिस्टम कराया है गलत कर दिया, और ये दिखाने का प्रयत्न था कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। कनाडा के कैथोलिक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। कुल मिला के कहे कि जो कुछ कानून पास करे गए, इन कानूनों के तहत जो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता दिखाने का प्रयत्न किया गया और इनको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया। परिणाम पूरे अमेरिका भर में इस बात का विरोध हुआ। अब अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने एक जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, जो 13 उपनिवेश थे उसको प्रथम महाद्वीप, उनके प्रतिनिधि बुला लिए। इन कानूनों के विरोध में 5 सितंबर 1774 फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। और जो इस कांग्रेस में जो 12 प्रांतों में, 13 प्रांत का नाम नहीं दे रखा, 12 प्रांत जो थे, 12 प्रांतों के 56 प्रतिनिधि शामिल हो गए। अब 12 प्रांत तो यानी जो हम ये कह सकते हैं कि जो 12 प्रांत थे उसमें एक संगठन बन गया। 56 व्यक्ति जो प्रतिनिधि शामिल हुए, उन लोगों के भाग लेने वालों को कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी, जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स। ये सैमुअल एडम्स जिसने बोस्टन टी पार्टी वाला घटना कांड को किया था। इसके साथ साथ क्या हुआ, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसमें एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उसमें एक बात कही गई कि 1765 ईस्वी के बाद जितने भी कानून बनाए गए हैं ब्रिटिश संसद के पास भेज दिया और कहा कि सारे के सारे कानून जो है इनको रद्द कर दिया जाए, और साथ में इंग्लैंड की चीजों के बहिष्कार का निर्णय लिया। अब अमेरिका में अगर इंग्लैंड की वस्तुओं का बहिष्कार हो जाए तो सीधा सीधा असर ये था कि ब्रिटेन को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होना। जिस प्रकार भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, बहिष्कार की नीति, किसकी, विदेशी माल के बहिष्कार की, इंग्लिश माल के बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी। वही नीति भारत में तो बहुत बाद में बनती है, वहां पहले मना दी इन लोगों ने ये नीति। इससे जो है आर्थिक नुकसान होता है बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, जो है घटनाएं घटी। अब प्रथम जो है महाद्वीपीय कांग्रेस जो थी, इसके बाद कुछ घटनाएं घटती हैं। अप्रैल 1775 ईस्वी में कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन, ये 2 लड़ाइयां होती हैं। है तो छुटपुट घटनाएं। जो प्रथम कांग्रेस थी
उससे एक उम्मीद थी, किसको? मैसाचुसेट्स टूसेटस के प्रतिनिधि जो थे, वहां की जो एक राज्य था ना बेटा, उन राज्यों को एक उम्मीद थी, और उनको ये उम्मीद थी कि जो भाई कुछ ना कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी सेना जो तैयार कर ली, और जो है मैसाचुसेट्स में बढ़ता गया तनाव। परिणाम परिणाम ये हुआ कि कुछ छुटपुट घटनाएं हुई। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने लेक्सिंगटन में अमरीकियों ने विरोध किया। इन छुटपुट घटनाओं में ठीक है, ब्रिटिश सेना जो कानफोर्ड पहुंच गई, उन्होंने शस्त्र भंडार को जो आग लगा दी। ब्रिटिश सेना जब वापस लौटती हुई छापेमारी युद्ध इन्होंने प्रारंभ कर दिया। 200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। यहीं से कहते हैं, ये जो दो युद्ध हुए ना, लेक्सिंगटन और कानकॉर्ड, इन दोनों युद्धों को अमेरिकी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। ठीक है कि भाई जो है इनको नुकसान हुआ, लेकिन ब्रिटिश सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ। अब जो है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन हुआ। एक फिर जो है उसकी सभा हुई मई 1775 में। अमेरिकी प्रांतों ने फिर मिलकर एक जो है सभा बुलाई। अब ये जो सभा हुई, इसने क्या कहा? इसने ये कहा, एक तो जो है विद्रोह को समर्थन दे दिया। जो ये दो घटनाएं जो घटी थी, कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन, ये जो दो घटनाएं घटी थी, और जो दूसरी बात जो सेना गठित की गई थी मैसाचुसेट्स के द्वारा, जो ये प्रांत में जो सेना गठित की थी बेटा, इस सेना को इन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, ये कह दिया कि सही है। और एक सेना गठन करने का, एक महाद्वीपीय सेना की बात कर दी, वो सारे महाद्वीपों के जो कट्ठी सेना बना दो, जड़ जड़ इनके सैनिक जो भी था ना, उसको सामूहिक रूप से एक सेना की बात कर दी, एक सेना का, और उसका कट्ठी कर दिया एक किस्म की, ये मानो। और उसका नेतृत्व तो जो है जॉर्ज वाशिंगटन, 15 जून 1775 को जॉर्ज वाशिंगटन जो था, जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना, उसको ये नेतृत्व तो दे दिया। अब अमेरिका की सरकार जो सरकार ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश है, 13 बस्तियां हैं, वो विद्रोह की स्थिति में आ गई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शाही संरक्षण से बाहर कर दिया गया, और अब हम स्वतंत्र है। ये क्या है? हम स्वतंत्र है भाई। बंकर हिल का युद्ध होता है। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। बंकर हिल जो है, कहते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिका के बीच बोस्टन बंदरगाह, देखो पूरा का पूरा केंद्र तो बोस्टन है मोस्टली। बोस्टन बंदरगाह के निकट जो है, निकट चार्ल्स टाउन की पहाड़ियों में लड़ा गया बंकर हिल का युद्ध जो है, ब्रिटिश सेना जीतने में सफल हुई, क्योंकि प्रारंभ में उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन भयंकर नुकसान इन लोगों को प्राप्त हुआ। थोड़े दिन बाद कहते हैं, एक टुकड़ी जो थी, जो उपनिवेशों की सेना की एक टुकड़ी थी, उन्होंने कनाडा में जाने वाले मार्ग को रोक लिया, उसको जीत लिया, और इसका किला का नाम था टिकोनडेरोगा। टिकोनडेरोगा नामक किले को जीत लिया। इससे क्या हुआ कि कनाडा का मार्ग बंद हो गया। अमेरिका के कनाडा नजदीक है। अब कनाडा जो है कभी उपनिवेश फ्रांस का आया करता, अब इसको एक जो है अमेरिका के बस्तियों को, जो है अमेरिकी बस्ती है उनके, और कनाडा में ये एक जो है सहायता नहीं मिल सकती थी। अगर वो जो मार्ग जो बंद हो गया, तो कनाडा से अमेरिका में ब्रिटिश आर्मी को सहायता कम मिल सकती थी, संभावनाएं कम होगी। कहते हैं कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। घोषणा पत्र को जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स
इन लोगों के द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया था और घोषणा पत्र की कुछ बातें थी। जन्म से सभी मनुष्य समान है और ईश्वर ने उनको कुछ अहरणीय अधिकार भी प्रदान किए। अहरणीय का मतलब है जो स्वयं प्रदान किए हो, परमात्मा ने स्वयं उनको प्रदान किए हो, जिन जिनमें से प्रमुख है जीवन, स्वाधीनता, सुख का अनुभव। इन्हीं अधिकारों की प्राप्ति के लक्ष्य से जन समूह में शासन की योजनाएं बनाई जाती है तथा शासितों की को भी अनुमति से अधिकार प्रदान कर होते हैं। यदि कोई शासन प्रणाली इस लक्ष्य को यानी कुल मिला कहे कि भाई नागरिकों के लिए कुछ अधिकार हैं, अगर अधिकार जो है भगवान ने दे रखे हैं, अगर जो शासन तंत्र है उन अधिकारों को देने में असफल है, नहीं दे रहा, तो क्या करा भाई? कहते उस शासन तंत्र को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये बात जो अमेरिकी क्रांति के घोषणा पत्र में, और हम जो है इस शासन को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, उसके स्थान पर स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए नवीन शासन व्यवस्था लागू कर रहे हैं। लोकतंत्र की हम स्थापना कर रहे हैं और वो ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश के अधिकार में नहीं है, ब्रिटिश संसद या सम्राट के अधिकार में नहीं है, अपितु वो अधिकार में किसके है? वो अमेरिका के नागरिकों के अधिकार में है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, स्थापित किया गया शासन, इसकी बात ये लोग करते हैं। अब क्या हुआ भाई? ठीक, अमेरिका स्वतंत्र होगा, घोषणा कर दी, लेकिन इंग्लैंड इतनी जल्दी कैसे मान लेगा? अब तो प्रश्न ये उठता ना कि भाई ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, भाई क्यों मानना, हम तो को नहीं मानते। अब क्या करेंगे? अमेरिका के खिलाफ जो है युद्ध प्रारंभ होगा। अब जो 13 बस्तियां थी वो सारी इकट्ठी हो चुकी थी। अब जो युद्ध होता है, कहते प्रारंभ में जो है अंग्रेजी जो जर्नल था विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को बंकर हिल की लड़ाई में 1776 में हरा दिया था। अब क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि धीरे धीरे जो है उल्टा होने लगा। अमेरिका के 13 उपनिवेशों की सेना थी स्वतंत्र, अब मैं कहूंगा कि स्वतंत्र अमेरिका, स्वतंत्र जो अमेरिका था, इसकी जो सेना थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1773 में अंग्रेजी सेना को साराटोगा नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। अब एक बेनिफिट और हो गया, ये देखा भाई जो दूसरे देश थे उन लोगों ने ये देखा कि भाई अमेरिका वाले जीतने की स्थिति पर पहुंच गए हैं, ये भी चाहते थे कि अमेरिका इसके हाथ से चला जाए। स्पेन की अपना दर्द, फ्रांस का अपना, कनाडा का दर्द, भाई हालैंड का अपना दर्द और पुर्तगाल का अपना दर्द। ये सारे क्या करें? इन लोगों ने खुलकर जो है अमेरिका का पक्ष ले लिया। फ्रांस ने फरवरी 1778 में क्रांतिकारियों को खुला समर्थन दे दिया कि हम धन भी देंगे, अपनी सेना भी भेज दी और जो है अस्त्र शस्त्र जो थे उनको भी देना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से 1779 के अंदर स्पेन युद्ध में शामिल हो गया। हालैंड ने क्या करा? हालैंड ने सेना तो भेजी, गले गले एक मोर्चा और खोल दिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में हालैंड था अड़े इनाम डच का, वहां उन अंग्रेजा के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेज बिछड़ गए, उनकी स्थिति कमजोर होगी। पुर्तगाल ने अपनी सेना भेज दी। अब उसने क्या कराया? उसने हाथ पा मारे भाई, मन ने भी की मिल जाए, एकला हो गए जो। इसने रूस थी, स्वीडन थी, डेनमार्क थी, अपने प्रतिनिधि भेजे सहायता के लिए, अनुरोध किया बार बार कि भाई एक, इसका मानना था कि एक जो है, एक जो ग्रुप बन जाए, दो धड़े बन जाए यूरोप के अंदर। अमेरिका कह गेल है, ये 4 यूरोपियन शक्तियां लाग गई। अब इसने भी तो कुछ चाहिए, अब इसको क्या चाहिए? इसने चाहिए मित्र, एकला पड़ गया। और मित्र जो है उस टाइम जो है रूस था मेन, स्वीडन डेनमार्क थे, लेकिन बेटा उन न कोई सहायता नहीं करी, वो तटस्थ, वो जो है एक साइड हो गए, ना तो नूनने लगे ना नूनने लगे, किसी साइड नहीं लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम जो है इंग्लैंड बिल्कुल अकेला रह गया और जो है इनकी लड़ाइयां जारी रही। 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था, यहां अमेरिका के अंदर लड़ रही सेना का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
उसने आत्मसमर्पण कर दिया, चारों तरफ से गिर गया, आत्मसमर्थन कर दिया, और जो थल मार्ग पर युद्ध बंद हो गया। लेकिन जो है नौसेना, मैंने कहा था कि नौसेना चल रही है कार्रवाई, क्यों चल रही, कारण क्या था? अंग्रेजों को ये एक गुमार था, और भाई था भी साची, अमेरिका ने थल सेना, थल युद्ध तो जीत लिया। अब इनका मानना था कि नौसेना जो हमारी स्ट्रॉन्ग है, और नौसेना स्ट्रॉन्ग है, विश्व में नंबर 1 है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन्होंने युद्ध जारी रखा। कहते कि नौसेना भी 1782 ईस्वी तक जो पराजय शुरू होगी, बढ़िया बढ़िया पराजय चल पड़ी उनकी जगह जगह, और 1783 ईस्वी में नौसेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। कुल मिला के हम कहा भाई अमेरिका का युद्ध बंद हो गया। अब बेटा पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई कब? 17 सितंबर 1783 ईस्वी को। और पेरिस कड़े है भाई, पेरिस तो फ्रांस की राजधानी है। अमेरिका के उपनिवेशों के प्रतिनिधि, जो सरकार बन चुकी थी उनका प्रतिनिधि, साथ में जो ये उपनिवेश जो थे, ये सॉरी ये जो यूरोप के जो राष्ट्र थे, फ्रांस वगैरह, इनके प्रतिनिधि बैठे, इंग्लैंड के प्रतिनिधि बैठे, और जो आपस में समझौता क्या हुआ, कुछ सत्य। सबसे पहला हुआ कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश है ना, जो 13 उपनिवेश, जिसको अमेरिका, आधुनिक अमेरिका कह सकते हैं 50 उपनिवेशों के साथ, उस टाइम जो 13 बस्तियां थी, ये 13 बस्तियों को स्वतंत्र मान लिया गया। अब क्या कहा गया कि ब्रिटेन जो है, इनके अंदर आंतरिक और बाह्य, बाहरी भी और आंतरिक भी, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसको स्वतंत्र दे दिया गया। कुछ और कहा गया, कहते हैं अल्गानी पर्वत और मिसिसिपी नदी के बीच का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका माना गया। इसके एक और ओहियो नदी थी। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्टइंडीज में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल, गोरी, ये कुछ प्रांत हुए। स्पेन को फ्लोरिडा व भूमध्य सागर में स्थित जो माइनार टापू मिला। इंग्लैंड व हॉलैंड ने युद्ध पूर्व स्थिति पर अपनी सहमति जता दी। कुल मिला के हम कहें कि जो है अमेरिका की क्रांति जो है वो सफल हुई। इसके बाद केवल बेटा कल पूरा होगा इसके प्रभाव। यहां तक ठीक है भाई?